Students, welcome. In this part of chemical kinetics, we are going to understand what is rate law, what is the rate constant, and then order of reaction. These are the very important topics, as these topics are generally asked in the board exam, right? And generally they are definitions, and on the basis of the order of reaction, the unit of rate constant is asked. That is very important. Let us begin now. So first of all, let us understand what is a rate law. देखो बेटा, expression which relate rate of reaction and molar concentration of reactant, that is rate law. Rate law में एक relation होगा between rate of reaction and the molar concentration of reactants. That is called a rate law. Okay? So representation of rate in terms of the molar concentration of reactant. Okay? हमने एक रिएक्शन ले लिया बेटा, N1A, A is the reactant, N1 is the mole, B is the second reactant, N2 is the mole, converting into product equation 1. बेटा theoretically on the basis of the law of mass action, तो rate proportional to, बेटा याद है ना, under square bracket to concentration लिखते हैं. So concentration of A power N1 into concentration of B power N2. हम इसको अगर डिफाइन करें तो ये आ जाएगा बेटा, rate is equal to small k A to the power n1 into B to the power n2. Got it? Okay. Now experimentally अगर हम डिसाइड करें बेटा, अगर आपको याद हो तो rate proportional to molar concentration of A power alpha, molar concentration of B power beta. बेटा अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यूज हैं, याद आया बेटा? अल्फा में बी इक्वल टू n1 मे नॉट, और बीटा इक्वल्स टू बीटा में बी इक्वल टू n2 मे नॉट, वो डिपेंड करेगा, राइट? एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स. चलिए अगर हम इसको देखें तो r इज इक्वल टू स्मॉल k a टू द पावर अल्फा इनटू b टू द पावर बीटा. और बेटा यही हमारा रेट लॉ है. रेट लॉ केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया जाएगा. रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेट लॉ. पक्का बच्चों? सो इक्वेशन 2 जो है वो हमारा रेट लॉ है. गॉट इट और नॉट? पक्का बच्चों? अगला पॉइंट सीखते हैं. मान लो बेटा मैंने ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, इसे यूनिटी 1 ले लिया. ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी है, इसे भी हमने यूनिटी या 1 ले लिया. सो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी कंसंट्रेशन इज 1, देन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. बेटा ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो रेट इज इक्वल टू केवल रेट कांस्टेंट रह गया. पता? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट? जनरली ये लोग कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालते हैं. हम जानते हैं कांस्टेंट को वन टर्म के इक्वल कर देते हैं, बाकी सब टर्म को हम यूनिटी ले लेते हैं. वही रेट कांस्टेंट हमने किया. सो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके मेरे बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन इफ concentration of our reactant is 1. So what is the definition of rate constant? Rate constant is defined as the rate of reaction if concentration of all reactant is taken 1 moles per liter. I repeat, 1 moles per liter. Got it? चलिए अब हम रेट कांस्टेंट की बात आया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट. चलिए आगे. बेटा रेट कांस्टेंट का सिंबल स्मॉल के है. जितनी ज्यादा k की वैल्यू होगी उतना ही फास्टर रेट होगी. कैसे सर? अरे बेटा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इसके रेट ऑफ रिएक्शन. जब कंसंट्रेशन कितना हो मेरे बेटे? 1. अगर कंसंट्रेशन 1 है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ज्यादा होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है. कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर ही है, बट अगर ये रिएक्टेंट स्लोली रिएक्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो ही होगी. वैल्यू कमाई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कमाएगी. मींस हम उल्टा चले, अगर ये वैल्यू फास्ट ज्यादा है तो रेट फास्ट होगी, और अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो चलेगी. पक्का? सो हायर द k फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड पॉइंट, बेटा रेट कांस्टेंट टेंपरेचर पर डिपेंड करता है. कैसे? थोड़ा सा अकल लगाओ. एक कंटेनर, उस कंटेनर में आपने एक कंटेनर ले लिया बेटा आपने, दूसरा कंटेनर ले लिया बेटा आपने, इसमें भी आपने रिएक्टेंट फिल कर लिया, इसमें भी आपने रिएक्टेंट फिल कर लिया.
बेटा इसका टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर आपने 30 डिग्री सेल्सियस, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल मूव्स मोर रैंडमली, दे कोलाइड मोर, दे मूव लेस रैंडमली, दे कोलाइड लेस। ज्यादा कोलिजन, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कम कोलिजन, कम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सीधी बात, आप धूप में जा रहे हैं, हवा तेज चल रही है तो ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, आप ज्यादा करते हो, हवा नहीं चल रही है, कम चल रही है तो आपको पार्टिकल कम पड़ेगा, आप कम करते हो। वही कहानी है यहाँ पर, मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज़ रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू के ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा के तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज्यादा। गॉट इट? नेक्स्ट, it doesn't depend upon the concentration of reactant. क्यों सर? concentration में क्यों नहीं डिपेंड कर रही? अरे मेरे बेटे, concentration पे कैसे डिपेंड कर जाएगी? rate constant is that rate when concentration is 1. अगर आप concentration 1 से अलग कर देते हैं, अगर आप concentration 1 से कम या ज्यादा कर देते हैं, तो वो जो रेट आएगी वो रेट कांस्टेंट नहीं होगी, because rate constant will be equal to rate when concentration is 1 moles per liter. और अगर concentration 1 moles per liter नहीं है, it is less or more, तो reaction will go on, it will proceed with its own rate of reaction, that is okay. reaction अपनी स्पीड से चल रही होगी अगर concentration इतनी नहीं है, but वो rate constant के इक्वल नहीं। You understand my point of view? So concentration पर rate constant depend। Got my point? Last point, बेटा आपने दो रिएक्शन चलाई, सेम टेम्परेचर पे चलाई, बट रिएक्टेंट्स अलग हैं। इसमें रिएक्टेंट आप मान लीजिए हाइड्रोजन एंड आयोडीन है, और इसमें रिएक्टेंट आप मान लीजिए हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट डिफरेंट, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट डिफरेंट। टेम्परेचर दोनों का आप सेम रखो, बट यहाँ पर रेट कांस्टेंट अलग केवल है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट केवल नहीं होगा, अलग। मींस अगर 2 या more रिएक्शन सेम टेम्परेचर पर प्रोसीड कर दे तो ऐसा नहीं कि उनके रेट कांस्टेंट सेम हो सकते, दे विल हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। पक्का? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद सीखेंगे। लेट अस बिगिन ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? पक्का? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ द पावर on concentration terms in rate law। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पावर है, उन पावर को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डर। सर आपने जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको आपने ऑर्डर नाम दे दिया, करेक्ट, वही ऑर्डर हमने नाम दे दिया पावर। मतलब एक रिएक्शन है, अभी तो लेकिन N1 moles of A plus N2 moles of B giving rise to product। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ निकालूं उसका, तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ क्या होगा बेटा? R proportional to A to the power alpha into B to the power beta। पावर क्या है? अल्फा, ऑर्डर B अल्फा। पावर इसकी क्या है बेटा? बीटा, इसकी ऑर्डर B बीटा। तो बेटा रेट लॉ क्या आ जाएगा? इसको हटाकर बेटा स्मॉल के रेट कांस्टेंट आ गया। How many of you understand the experimental rate law is R is equal to K, A to the power alpha, B to the power beta। तो A के रेस्पेक्टिव ऑर्डर क्या? जो उसकी पावर है। B के रेस्पेक्टिव ऑर्डर क्या? जो उसकी पावर है। और इन दोनों पावर को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? उसकी बेस पे याद जो पावर जिसकी वो उसकी ऑर्डर, पक्का? और ओवरऑल सारे ऑर्डर को ऐड करना। अल्फा प्लस बीटा इज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एट व्हिच रेट डिपेंड एक्सपेरिमेंट। आपको याद है थ्योरेटिकली हम वैल्यू नहीं लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। नंबर 2, रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन क्या लिखा है बेटा? डू नॉट चेंज। जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी उस पर कभी भी हम ऑर्डर डिसीजन का नहीं करेंगे, हम उस पर ऑर्डर डिसीजन कभी नहीं लेंगे। मींस सिग्निफिकेंस आ गई आपकी। So what is the significance of the order? It signifies that number of reactant molecules
concentration change, whose concentration change. Got it? Next बेटा ऑर्डर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 फ्रैक्शनल भी कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव एक दो केस में होती है, जनरली हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव नहीं होगी, ना कभी इनफाइनाइट होगी और ना ही कभी इमेजिनरी होगी, ये बात ध्यान रखना। इमेजिनरी ऑर्डर गलत, इनफाइनाइट ऑर्डर कभी नहीं होगी, नेगेटिव 1 और 2 केस में है, अदरवाइज दी वैल्यूज ऑर्डर की फिक्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमारा टॉपिक अटक गया था, बड़ा आसान बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर। कैसे? दिस इज द रेट लॉ बच्चों, जो भी ऊपर निकल के आया। अब जरा इस k के रिस्पेक्टिव अगर मैं निकालूं तो क्या ऊपर रेट नहीं आ गया बेटा, और नीचे क्या आ गया बेटा, कंसंट्रेशन पावर अल्फा प्लस बीटा। भाई a इज द कंसंट्रेशन, b इज द कंसंट्रेशन, कॉमन एरिया अल्फा प्लस बीटा आ गया। रेट की यूनिट क्या होगी बेटा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, और बेटा कंसंट्रेशन की क्या होगी, मोल्स पर लीटर पावर n। n क्यों? अरे दोनों टर्म को ऐड कर दिया बेटा, तो इसके बेस पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या निकली बेटा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकल के आई बेटा। ऊपर भी मोल्स पर लीटर, नीचे भी मोल्स पर लीटर, कॉमन कर दो, मोल्स पर लीटर ऊपर का ले लिया बेटा मैंने 1, और नीचे क्या रखा है बेटा n, तो 1 माइनस n कितने बच्चे समझ गए, और यहां पर बाहर क्या है, गॉट इट? पक्का? अब इसका बेनिफिट क्या, देखो बेटा, ये इस पर्टिकुलर का लास्ट पॉइंट और हमको ध्यान से समझना है। अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 क्या हो बेटा, तो n क्या हो जाएगा, 0, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 के बजाय हम ले लेते हैं यहां पर हाफ। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स, मतलब केवल ये रह गई या नहीं। दूसरे के केस में देखो, मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, क्या निकल के आई बेटा, केवल और केवल टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स क्यों लिख दिया सर, बेटा सेकंड इनवर्स में अगर टाइम हो तो सेकंड में ले लो, मिनट में हो तो मिनट में ले लो, आवर्स में तो आवर में ले लो, मैंने टाइम कॉमन ले लिया। सेकंड होगा तो मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस 2, कितने बच्चे समझ गए, इट इज सेकंड इनवर्स कम्स आउट टू बी क्या आएगी बेटा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यहां पर आप समझ गए होंगे, मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस हाफ, एस इनवर्स आंसर क्या निकल के आया बेटा, मोल्स पावर हाफ, लीटर पावर माइनस हाफ, एस इनवर्स। व्हाट द नॉट हाफ निकल के आया, हाफ मल्टीप्लाई करके पावर आंसर निकल के आया। तो इसके बेस पर हमें ये पूरा का पूरा रिजल्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।